ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप व्याख्या चंदोला से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड सरकार और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच परियोजनाओं के विकास और 100% वित्तीय निवेश को लेकर आज एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने आज केदारनाथ धाम में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर कार्यदायी संस्था को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। प्रदेश के सभी सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में 1 जून से 6 जुलाई तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। और राज्यपाल गुरमीत सिंह व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज ऋषिकेश से हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्वाधीनता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार देहरादून ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसे प्रत्येक बुधवार और बृहस्पतिवार को शाम 6:30 बजे क्षेत्रीय समाचार में शामिल किया जा रहा है। हमारा कल का प्रश्न था, वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? प्रश्न का सही उत्तर है बंकिम चंद्र चैटर्जी। आकाशवाणी समाचार देहरादून को देश भर के साथ ही प्रदेश भर से प्रश्न के उत्तर मिले हैं। हमारे आज की भाग्यशाली विजेता हैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा से ज्योति। और अब हमारा आज का प्रश्न है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? प्रश्न एक बार फिर सुन लें, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव क्विज ddn@gmail.com पर ईमेल अथवा मोबाइल नंबर 9837192022 पर व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। सबसे पहले सही जवाब देने वाले श्रोता को आकाशवाणी देहरादून की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में आज देहरादून में उत्तराखंड सरकार और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। श्री धामी ने कहा, प्रदेश में रिन्यूएबल एनर्जी विशेष तौर पर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आर्थिक विकास के साथ साथ उद्योगों और घरेलू क्षेत्र में ऊर्जा की मांग बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता प्रक्रियाओं के सरलीकरण की है, जिससे राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश होगा। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के सीएमडी श्री अरुण कुमार सिंह ने कहा कि उत्तराखंड में रिन्यूएबल एनर्जी के विकास के लिए बीपीसीएल काम करेगा। राज्य में नवीकरणीय और अन्य परियोजनाओं के विकास और 100% वित्तीय निवेश किए जाने के लिए ये एमओयू किया गया है। सरकार की ओर से ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से मुख्य महाप्रबंधक नवीनीकरण ऊर्जा शैली इब्राहिम व अधिशासी निदेशक अमित गर्ग ने हस्ताक्षर किए। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने आज केदारनाथ धाम में चल रहे निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, केदारनाथ में यात्रियों की सुविधाओं के दृष्टिगत हर संभव व्यवस्थाएं की जाएं। मुख्य सचिव ने कहा कि निर्माण कार्य के चलते तीर्थ यात्रियों को दर्शन करने में कोई असुविधा न हो। साथ ही उन्होंने चिकित्सालय, कंट्रोल सेंटर, संगम घाट, मंदिर समिति के प्रशासनिक भवन, आस्था पथ आदि निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार, सचिव पर्यटन दिलीप जावलकर, जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग मयूर दीक्षित मौजूद थे। आगामी चंपावत विधानसभा उपचुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराने को लेकर टनकपुर के पुलिस उपाधीक्षक अविनाश वर्मा ने आज क्षेत्र के ग्राम प्रहरियों के साथ बैठक कर लोगों से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की। उन्होंने ग्राम प्रहरियों को निर्वाचन जागरूकता संबंधी पोस्टर पैम्पलेट वितरित कर सभी को अपने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अधिक संख्या में मतदान करने के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए। इस बीच मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस व अर्धसैनिक बल के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च के माध्यम से लोगों को आदर्श आचार संहिता व धारा 144 सीआरपीसी का पालन करने, क्षेत्र में कानून और शांति व्यवस्था को बनाए रखने, भय रहित मतदान करने और बिना किसी प्रलोभन में आए मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया।
राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने आज हल्द्वानी में महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा और उत्पीड़न की रोकथाम के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में श्रीमती कंडवाल ने कहा कि शिक्षित और विकसित समाज निर्माण के लिए अभिभावक अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, जिससे समाज में आए दिन होने वाली घटनाओं और उत्पीड़न पर भी रोक लगेगी। उन्होंने पुलिस विभाग को थाने चौकियों में ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाली महिलाओं से सौम्य व्यवहार करते हुए उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समाज में महिलाओं की बेहतरी और उन्नयन के लिए महिला आयोग उनके साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं। उन्होंने महिलाओं से योजनाओं का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बनने की भी अपील की। ये समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsDDN और फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी आकाशवाणी समाचार को लाइव सुन सकते हैं। प्रदेश के सभी सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में 1 जून से 6 जुलाई तक ग्रीष्म अवकाश रहेगा। आज ये जानकारी देते हुए विद्यालयी शिक्षा के महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि 31 मई तक सभी विद्यालय विधिवत संचालित होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि 31 मई को अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस पर कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों और सभी शिक्षकों को तंबाकू निषेध संबंधी शपथ दिलाई जाएगी। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि सरकार जल्द ही स्टेट लाइव स्टॉक मिशन का प्रस्ताव कैबिनेट में लाएगी। आज देहरादून में उन्होंने पशुपालन विभाग के अंतर्गत ULDB मिशन की समीक्षा बैठक में कहा कि राज्य में स्टेट लाइव स्टॉक मिशन के लागू होने से पशुधन की बेहतर देखभाल के साथ साथ राज्य की आय में वृद्धि होगी। श्री बहुगुणा ने कहा कि प्रदेश में स्टेट लाइव स्टॉक मिशन नहीं होने से राज्य को पशुधन के संबंध में विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हेमकुंड साहिब के कपाट 22 मई को श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पंज प्यारों की अगुवाई में ऋषिकेश से हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार 4 धाम और श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं की सुविधा और व्यवस्था का पूरा ख्याल रखेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोविंद घाट से श्री हेमकुंड साहिब धाम के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित रोपवे का कार्य राज्य सरकार जल्द शुरू करेगी। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने श्री हेमकुंड साहिब धाम की यात्रा शुरू होने पर गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। केदारनाथ धाम में अब तक 2 लाख और बद्रीनाथ धाम में 1,60,728 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं गंगोत्री धाम में 94,463 और यमुनोत्री धाम में 1,13,246 श्रद्धालु पूजा अर्चना कर चुके हैं। वहीं श्री केदारनाथ धाम में दर्शन करने आ रहे श्रद्धालुओं को गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक यात्रियों की यात्रा को सुगम बनाने और यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने 2 जिला स्तरीय अधिकारियों की तैनाती की है। ये अधिकारी प्रतिदिन गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक पैदल निरीक्षण करके यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। रुद्रप्रयाग स्थित पंच केदारों में द्वितीय केदार भगवान मद महेश्वर और चमोली स्थित चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ के कपाट आज मंत्रोच्चारण व विधि विधान के साथ ग्रीष्म काल के लिए खोल दिए गए हैं। भगवान मद महेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली ने मुख्य मंदिर की 3 परिक्रमा कर सहायक मंदिरों में शीश नवाया। उधर भगवान रुद्रनाथ की चल विग्रह डोली भगवान गोपीनाथ मंदिर से लगभग 25 किलोमीटर की पैदल दूरी तय कर रुद्रनाथ पहुंची। इस अवसर पर मंदिर के मुख्य पुजारी हरीश भट्ट हक हकूकधारी और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान रुद्रनाथ के दर्शन किए। मुख्य सचिव डॉक्टर S.S. संधू ने देहरादून में प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के कार्यों में तेजी लाने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा, सड़क, रेलवे, औद्योगिक विकास और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए ये केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना है। उन्होंने विभागीय सचिवों को निर्देश दिए कि वे जल्द सुनिश्चित करें कि उनसे संबंधित विभागों में गति शक्ति के तहत प्रथम और द्वितीय चरण में क्या-क्या कार्य होने हैं।
आकाशवाणी समाचार ने सोशल मीडिया पर एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। आकाशवाणी समाचार के ट्विटर हैंडल AIR न्यूज अलर्ट्स के 30 लाख फॉलोअर्स हो गए हैं। भारत के लोक प्रसारक को मिले लोगों के विश्वास से साइबर जगत में इसकी लोकप्रियता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। आकाशवाणी से प्रसारित किए गए समाचारों की सत्यता, सटीकता और निष्पक्षता को ट्विटर पर अधिक से अधिक लाइक्स मिल रहे हैं। आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक NV रेड्डी ने श्रोताओं द्वारा आकाशवाणी समाचार पर विश्वास जताने पर उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ये टीम के सामूहिक प्रयासों का ही परिणाम है और ये उपलब्धि श्रोताओं के बीच आकाशवाणी समाचार की विश्वसनीयता को दर्शाती है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग 77 भारतीय भाषाओं और बोलियों तथा 12 विदेशी भाषाओं में समाचार प्रसारित करता है। गौरतलब है कि ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। ये विश्व का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत बागेश्वर जिले में आज क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया। अपर जिलाधिकारी CS इमलाल ने हरी झंडी दिखाकर धावकों को रवाना किया। जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देवी ने कहा कि प्रतियोगिताएं समय की जरूरत हैं और खेल से शारीरिक व मानसिक रूप से लोग मजबूत होते हैं। वहीं दौड़ में पुरुष वर्ग में राहुल सिंह रावत और महिला में कल्पना असवाल प्रथम स्थान पर रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड सरकार और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच परियोजनाओं के विकास और 100% वित्तीय निवेश को लेकर आज MOU पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने आज केदारनाथ धाम में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर कार्यदायी संस्था को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। प्रदेश के सभी सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में 1 जून से 6 जुलाई तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा और राज्यपाल गुरमीत सिंह व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज ऋषिकेश से हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।